वेलकम टू ज़ोरिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम भारत के उत्तरी भाग में जो माउंटेन्स हैं उन्हें देखते हुए तथा उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपको बताना है कि भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है। जैसा कि आप देखेंगे, ये है वर्ल्ड मैप और सामने है हमारा प्यारा भारत। अब हम भारत में चलते हैं और भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है भारत और भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। और यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल तक। फिर उसके बाद आप नेपाल में देखेंगे तो नेपाल में यहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे आप सिक्किम के बाद आ जाता है भूटान के आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में होते हुए हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार, ये म्यांमार है और ये है भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर आकर इस श्रृंखला का नाम अराकान योमा के नाम से इसे जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। आपको बताना है कि जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वतों की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी पर्वत, आपको बताना है कि वो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है या वलित पर्वत का एक उदाहरण है या ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन डी में दिया गया है अवशिष्ट पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन वलित पर्वत। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हमारे भारत में मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो कि ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी की चोटी, जिसे धूपगढ़ी की चोटी कहा जाता है। ये महादेव पर्वत, जो कि महादेव पर्वत आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ी की चोटी। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का अगर उदाहरण देखें तो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला है। ये फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है गाडविन ऑस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी है कमिट, ऑप्शन नंबर सी है नंदा कोट या नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाडविन ऑस्ट्रिन। जो यहाँ पे गाडविन ऑस्ट्रिन है इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मैप में देखते हैं कि K2 जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। ये है वर्ल्ड मैप और K2 जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चलते हैं जम्मू कश्मीर में और देखते हैं K2 पर्वत को। आगे देखेंगे आप तो ये है K2 पर्वत, जिसे गाडविन ऑस्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। K2 जहां स्थित है उसे POK के नाम से जाना जाता है। POK का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदुस्तान का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। आगे नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामबाबरवे और ऑप्शन नंबर सी जो कि नीचे दिया गया है धौलागिरी और ऑप्शन नंबर डी है कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नामबाबरवे जो है ये असम राज्य में स्थित है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि जो भारत में स्थित है हिमालय, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है कंचनजंगा या धौलागिरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। जो यहाँ पे कंचनजंगा है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मैप में देखते हैं कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ये है इंडिया का मैप और इसमें देखते हैं हम कंचनजंगा पर्वत को, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में चलते हैं और सिक्किम में आप देखेंगे कि ये है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के और अंदर आप देखेंगे ये बर्फ़ जहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर ये पर्वत है कंचनजंगा पर्वत, जो कि हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। कंचनजंगा पर्वत पूरी तरह से भारत में स्थित होने के कारण इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन एग्जामिनर किस तरह से आपको घुमाकर उसी क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो आप ये क्वेश्चन भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, नंगा देवी, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, बस आप क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन ए है नंदा पर्वत, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा को क्या कहते हैं? तो सागर माथा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता, पूरे ब्रह्मांड की माता। और माउंट एवरेस्ट पर्वत को तिब्बत में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। कोमोलंगमा। कोमोलंगमा का जो अर्थ है वो होता है बर्फ की देवी। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा माउंट एवरेस्ट के बारे में। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो है ही। 1954 में 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी गई थी, जब इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। जब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह का प्रयोग करके 5 मई 1999 को इसकी ऊंचाई को नापा और उस दौरान इस पर्वत की जो ऊंचाई थी वो थी 8,850 मीटर। 2 मीटर बढ़ी थी इसकी ऊंचाई। जैसा कि मैंने आपको बताया ये नवीन वलित पर्वत है,
इस वजह से हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। आगे मैं बताऊं आपको कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति जो थे उनका नाम है एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नोरगे, जिन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आप देखेंगे कि ये हैं एडमंड हिलेरी, ये है हिलेरी तथा ये है नोरगे। नोरगे जो थे ये मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं और हिलेरी न्यूजीलैंड के निवासी थे, ये न्यूजीलैंड में रहते थे। इन दोनों ने 1983 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन ए है टेथिस, ऑप्शन नंबर बी है इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी है शिवालिक या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेथिस से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल रीजन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो हिमालय है उसका निचला भाग, जो सबसे नीचे पर्वत श्रेणियां हैं, उस पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पाद प्रदेश या फुट हिल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत स्थित है। जैसा कि आप देखेंगे ये है म्यांमार और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि जम्मू कश्मीर से आकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार में आती है, वही पर्वत श्रृंखला की आप पूंछ कह सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूंछ जो है उसी पर्वतों को अराकान योमा पर्वत कहते हैं, जो कि म्यांमार में स्थित है। आप देख रहे होंगे ये है म्यांमार और ये येलो कलर से जो ये पर्वत श्रृंखला है ये है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, जो कि पूरी तरह से म्यांमार में स्थित है। ये है म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर और यहाँ पर है म्यांमार में स्थित है अराकान योमा पर्वत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दून, ऑप्शन बी है चौंस, ऑप्शन नंबर सी है दुआर या मर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दून। दून के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, 2 पर्वतों के मध्य में जो क्षेत्र है इसी जगह को दून कहते हैं। जैसे कि देहरादून जो है वो 2 पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है, तो इन्हीं पहाड़ियों के मध्य का जो स्थान है उसे दून कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान। जो हिमालय के जो ढाल हैं उन पे जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में, आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर में उन्हें क्या कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हैं घास के मैदान, इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को
उत्तराखंड में। आपको बताना है कि उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल एवं पयार। ये उत्तराखंड में कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। आपको बताना है कि सतलज नदी, ये सतलज नदी है, और उसके बाद काली नदी के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पंजाब, कुमायूं, नेपाल या असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं। कुमायूं की पहाड़ियाँ सतलज एवं काली नदी के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है। आपको बताना है कि जो काली नदी है और तीस्ता नदी, उसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। आपने अभी पीछे पढ़ा सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, और काली एवं तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, नेपाल हिमालय स्थित है। काली नदी जो यहाँ पे दिया गया है, काली नदी भारत एवं नेपाल के मध्य सीमा साझा करती है, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन बनाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता हिल्स जो है वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं, केवल एक ही राज्य में हैं वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी जो पर्वत है ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई वाला पर्वत शिखर है, और ये भारत में पूरी तरह से स्थित हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। पहली जो पूरी तरह से भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा, और दूसरी है नंदा देवी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए